निष्कर्ष शर्मा एक ऐसा नाम जिसने इंडियन ई कॉमर्स इंडस्ट्री के अंदर और इंडियन ई कॉमर्स ट्रेनिंग के अंदर, कोचिंग के अंदर एक रेवोल्यूशन क्रिएट किया, एक ऐसा नाम क्रिएट किया जो आज लोग जिसकी मिसाल देते हैं, एंड दैट टू एट सच अ यंग एज। आज के इस एपिसोड में आप एक ऐसे इंसान की स्टोरी जानने वाले हैं जिसके लाइफ में एक ऐसा भी फेज था कि जब स्कूल की फीस भरने के पैसे नहीं थे उनकी फैमिली के पास, और वहां से लेके $4 मिलियन से ज्यादा का बिजनेस क्रिएट करना यूजिंग ई कॉमर्स। जस्ट इमेजिन कितनी पावरफुल वो जर्नी रही होगी, और वो सारी आज के पॉडकास्ट में आप विटनेस करने वाले हैं। आप सीखेंगे कि क्या गलतियां उन्होंने की एज एन एंटरप्रेन्योर और आप कैसे उन गलतियों से बच सकते हैं। आप सीखेंगे फाइनेंसेस को लेके, मनी को लेके बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज एंड टिप्स। आप सीखेंगे एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनना, एक अच्छा ई कॉमर्स बिजनेस को डेवलप करने के लिए या ओवरऑल एक सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं, क्या क्वालिटीज चाहिए, क्या हैबिट चाहिए, क्या डिसिप्लिन चाहिए, वो सब कुछ आपको आज के शो के अंदर मिलने वाला है। ट्रस्ट मी, बहुत सारे वैल्यू बॉम्ब्स आज इस पॉडकास्ट में आपको मिलने वाले हैं। तो फटाफट क्लिक एंड स्टार्ट वॉचिंग। ऑल द बेस्ट। So hi Nishkarsh bhai, welcome to the Impact Show. How are you? I'm good, Rohit. Thank you so much. Yeah, really happy to hear. आप बताओ, how are you? आप कैसे हो? एकदम मजे में भाई, एकदम बढ़िया, और बहुत बहुत अच्छा लग रहा है इतने टाइम के बाद ऑन स्क्रीन साथ में, जो कि पहले के जो सेटअप था हमारा उसमें नहीं था पॉसिबल, लेकिन थैंकफुली इसमें ऑन स्क्रीन एक ही फ्रेम में मजा आ रहा है, ऑफलाइन से ऑनलाइन भी साथ में। Correct. ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो ऋषिकेश यार, इतनी पावरफुल, इतनी एक अच्छी इंस्पायरिंग स्टोरी जो है आपकी, जो थैंकफुली दैट आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ दैट एंड आई हैव विटनेस्ड इट अपनी नेकेड आई से, और हमारी ऑडियंस को आई सीरियसली वांट कि वो वाली स्टोरी पता लगे इस पॉडकास्ट में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट योर टाइम फॉर दिस सेशन, और हमारी ऑडियंस को एनलाइटन करने के लिए, उनको वैल्यू देने के लिए थैंक यू सो मच फॉर दैट। और शुरुआत मैं इसी बात से करना चाहूंगा कि थोड़ा सा आपकी जर्नी के बारे में एक बार जरूर बताएं हमारी ऑडियंस को, सो दैट फिर हम उसके ऊपर हम और डिस्कशन करेंगे, बिकॉज आई नो कि उसके अंदर बहुत सारे वैल्यू बॉम्ब्स आज हमारी ऑडियंस को मिलने वाले हैं। हाँ, श्योर यार, एंड लाइक यू सेड, मेरे लिए प्लेजर है यार, इट्स सच अ प्लेजर टू बी हियर। एंड मैंने आपको ये पहले भी बोला है कि व्हाटएवर वी हैव डन, जो भी हम आज कर रहे हैं या जो हमने करा है, जो चीज़ें सीखी हैं, उसमें एक बहुत बड़ा हाथ आपका है। तो हम लोग तब मिले 2014 में, आई थिंक 2013 या 14 में हम लोग मिले थे। Yes. एंड आई वाज इंट्रोड्यूस्ड टू अ वेरी न्यू बिजनेस मॉडल जिसका मुझे कोई आइडिया नहीं था, नेटवर्क मार्केटिंग। And I learned a lot from that experience, or you were pretty much the mentor that I had in there. So learned a lot, and then uske baad I also saw you transitioning into something a lot better. I've also witnessed your growth, and I remember sending you that voice message the other day that I have seen the struggle, और ये पूरा जो भी ग्राफ गया है तो मैं देखता हूँ. So equally happy and proud and really grateful to have beautiful people like you in my life. Now coming back to the story. Okay, so मेरा नाम निष्कर्ष है, मैं 28 years का हूँ, मेरी अभी रिसेंटली शादी हुई है। इस टाइम पे अभी हमें ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला है जिस टाइम पे अभी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। एंड उसके अलावा मेरा एंटरप्रेन्योरशिप पे अपन बात करें, मैंने इंजीनियरिंग करी है, उसके बाद व्हेन आई वाज इन माय स्कूल, तो व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप एक्चुअली, तो उस टाइम पे हम लोग ने बहुत फाइनेंशियल क्रांच देखा। डैड ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, तो फाइनेंशियल नॉलेज या बिजनेस की नॉलेज इतनी थी नहीं, कोई बैकग्राउंड नहीं था, कुछ नहीं था। और हम लोग बिलोंग करते हैं एक जगह से जो काइंड ऑफ अ विलेज हुआ करती थी उस वक्त। बवाना का एक एरिया है, दिल्ली में ही है, बट दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पे पड़ता है। तो वो लोग कि मेरे मॉम डैड की जब शादी हुई तो वो लोग दिल्ली आ गए, मेन पार्ट पे आ गए, और बिजनेस का कोई वो नहीं था, तो उन्होंने लोन्स वगैरह लिए, स्टार्ट किया। तो उस चक्कर में लोन्स वगैरह बढ़ते गए और फाइनेंशियल इश्यूज होते गए, कुछ गलत इन्वेस्टमेंट्स हुई। तो अपनी तरफ से क्या होता है, इंसान को पता नहीं होता जब कुछ वो करता है। और हम लोग पैदा हो गए, मैं फिर मेरा भाई आ गया, एक्सपेंसेस बढ़ते गए, तो दिक्कतें होती गई। तो उसमें स्कूल में हमारे लिए बहुत कॉमन हो गया था कि यार फीस पेड नहीं है, तो बार बार कोई टीचर आएगी अकाउंट्स डिपार्टमेंट से कि तुम्हारी फीस पेड नहीं है, आ जाओ। और मैं अपने दोस्तों की शक्लें देखता था जो मुझे बड़ी दुख की निगाहों से देखते थे बेचारा। और ऐसा स्टेज आ गया था जहाँ पे मैं अपनी खुद की आइडेंटिटी फेक करने लग गया था कि तुम्हें पता है मेरे पास बहुत पैसा है, मैं आई लिटरली, अगर मेरे कोई भी
स्कूल के फ्रेंड्स ये देख रहे होंगे, मैं ऐसा बोला करता था, पता है मैं इस जगह का प्रिंस हूँ। मैं लिटरली लोगों को कन्विंस करता था कि मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास बहुत गाड़ियां हैं, बिकॉज, और वो सब झूठ था। बट मैं ऐसे स्टेज पे पहुंच गया था कि यार नहीं यार, मतलब ये अच्छा नहीं लगता है मुझे देखना। उस टाइम पे ऐसा होता था, मैं शायद टेंथ या 11th में था, और आईफोन आया था नया नया इंडिया में। ओके। तो आईफोन या आईपॉड कुछ नया नया आया था, तो मेरा एक क्लासमेट था, वो आईपॉड पे कोई वो मोशन सेंसिंग कार रेसिंग वाली एनएफएस वगैरह गेम खेल रहा था। उस डिवाइस की जो वर्थ थी ना, वो मेरे पूरे परिवार का फोन वोन सब जोड़ दो, उससे उस मतलब उससे भी 10 गुना थी शायद। तो आई यूज्ड टू फील कि यार यार ये लोग सही हैं, लकी हैं इतने ज्यादा। और बड़ा अजीब लगता था जब बार बार आप एग्जाम देने बैठे हो, तो कोई टीचर आएगी, आपका नाम चिल्लाएगा, खड़ा करेगा, और बड़ा बदतमीजी से आपको बोलेगा कि तुम्हारी फीस पे क्यों नहीं है, और आपके सारे दोस्त बैठे हैं, तो शर्म आती है आपको। फिर और ये मेरा कॉलेज के फर्स्ट ईयर तक चला, तो आई वाज 18-19 तक था, मेरा ये तब तक चला। तो उसके बाद क्या हुआ, मैं जब क्लियर हो गया था मुझे, 8वीं 9वीं क्लास तक मैं बहुत शरारतें करता था, पढ़ता वढ़ता नहीं था। फिर घर वालों ने समझाया पढ़ो, क्योंकि घर में जरूरत है, तुम्हें फाइनेंशियली स्टेबल होना है। इंजीनियरिंग के बारे में पता चला कि एक कजन है इंजीनियर बन गए हैं, वो अच्छी तनख्वाह कमाते हैं, चलो इंजीनियरिंग कर लेते हैं। अच्छे कॉलेज में जाने के लिए अच्छे मार्क्स चाहिए, तो चलो पढ़ाई कर लेते हैं। तो 12th खत्म होते होते मैं ऑलमोस्ट टॉप, अपने स्कूल को मैंने टॉप किया, अच्छे मार्क्स आए, अच्छे कॉलेज में, ठीक ठाक दिल्ली के कॉलेज में चला गया। लेकिन कॉलेज में जाने के बाद फर्स्ट ईयर में मुझे समझ आया कि जो मैं भ्रम था मेरा, जो मैं सोचता था इंजीनियरिंग के बारे में, इंजीनियरिंग वो है नहीं, और अगर वो जॉब लग भी जाएगी तो तुम भीड़ का हिस्सा बन जाओगे, ऐसा मुझे समझ आया। तो मुझे वो बनना नहीं था, वो मेरा पर्सनल चॉइस था कि नहीं बनना यार, इतनी मेहनत करते हैं, इतने बड़े ड्रीम्स देखते हैं, मुझे अच्छी लाइफ देनी है अपने परिवार को, खुद को, तो मैं वो यहाँ जाके नहीं कर सकता। तो राइट, तो उसके बाद मैंने सोचा कुछ करना पड़ेगा। तो मैंने फिर दिमाग में आया कि चल मार्केटिंग सेल्स में घुसते हैं, कुछ कुछ अलग करते हैं। तो मैंने इंटर्नशिप्स करनी स्टार्ट करी। तो तब एक अभी भी है, लेट्स इंटर्न नाम की एक कंपनी है, तो वो बहुत इंटर्नशिप्स वगैरह प्रोवाइड करती थी उस टाइम पे, अभी भी करते हैं वो लोग, उनका पूरा प्लेटफॉर्म है। तो वहां से मेरी पहली इंटर्नशिप लगी, मैंने इंटरव्यू दिया, मैंने पहले 2-3 इंटर्नशिप फ्री में करी। तो मैं ये कुछ एम्बेसडर प्रोग्राम्स, मार्केटिंग प्रोग्राम, सेल्स प्रोग्राम्स हुआ करते थे, मैंने वहां से स्टार्ट किया। फिर मेरे को एक्सपीरियंस हुआ, तो फिर मैं और ब्रांड्स को पिच करने लग गया कि मैं आपके लिए काम करूंगा, बट मुझे इतना पैसा चाहिए। तो ये करते करते ऐसा स्टेज आ गया जहाँ पे मैं 15-20 कंपनीज के साथ इंटर्नशिप कर चुका था। हर महीने 10-15 हज़ार रुपए, ऑलमोस्ट 10 हज़ार मान लो, मैं कमा रहा था। फिर साथ में मैंने ट्यूशन देने स्टार्ट कर दिए, होम ट्यूशन बच्चों को, जहाँ से मैं और पैसे कमा सकूं, बिकॉज आई डिडंट वांट कि मैं अपने फैमिली पे किसी भी चीज का प्रेशर डालूं, और मैं खुद इंडिपेंडेंट रहूं। वहां से वो चीज स्टार्ट हुई। अब साइड में मुझे रियलाइज हुआ कि चल यार ये सब ठीक है, ये एक 10-11 ठीक है फॉर अ कॉलेज गाय, इट्स गुड गुड मनी, तो वाज हैप्पी। बट मैं इसमें अपना करियर नहीं बना सकता ना यार, कि मैं यही चीज करता रहूं। और मुझे फिर मैं गूगल पे गया, ये 2012 की बात है, और मैंने सर्च किया हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। तो वहां से पता चलती है 10 चीजें, सर्वे कर दो, ये कर दो, वो कर दो, लेकिन मुझे कुछ पल्ले नहीं पड़ा। अगले 3 साल मैंने ब्लॉगिंग, अफिलिएट मार्केटिंग, एसईओ, ये अलग अलग चीजें ट्राई करी, बट मैं 1 रुपए नहीं कमा पाया उस चीज से। मेरी गलती, मतलब बिकॉज ऑफ माई सेल्फ मैं नहीं कमा पाया। लेकिन साइड बाय साइड मैं इंटर्नशिप्स और ये सब कर रहा था। फिर 2015 में क्या हुआ, मेरी प्लेसमेंट हो चुकी थी 2 कंपनीज में, बड़ी आईटी कंपनीज में। बट उस टाइम पे मैं एक ऐसे इंसान से मिला, और बाय द वे उस टाइम पे मैं एमबीए प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर चुका था, ये सोच के कि छोड़ो यार ये फिगर आउट हो नहीं रहा है कुछ, तो एमबीए करेंगे। लेकिन उस टाइम में मैं एक ऐसे इंसान से मिला जो ऑनलाइन पैसे कमा रहे थे, Amazon किंडल पे बुक्स पब्लिश करके। तो वो काइंड ऑफ एक टर्निंग पॉइंट था। तो मुझे पहली बार कोई रियल बंदा मिला जिससे मैं बात कर सकता हूँ, जो पैसे कमा रहा है ऑलरेडी, वो करके जो मैं करना चाहता हूँ, जो होता नहीं था मेरे को। 3 साल में कोई नहीं मिला था ऐसा, क्योंकि आप कमेंट करोगे आर्टिकल्स पे, ब्लॉग्स पे जाओगे, बट नो वन रियली केयर्स, उनके अपने बिजनेस है यार, आप क्या हो उनके लिए। तो मुझे वहां से कॉन्फिडेंस आया, मैंने बोला भाड़ में गई जॉब। आई मेट द गाय, और हमने डिसाइड किया देखो भाई, मेरे ये स्किल्स हैं, तेरे ये स्किल्स हैं, और हम 4 दोस्तों ने मिलकर कंपनी स्टार्ट करी। जॉब जाने दी, कॉलेज खत्म हुआ, और हमने अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर कराई। हमने सोचा अब तो हम बहुत पैसा कमाएंगे। तो 15 में हमने काम स्टार्ट किया। अब उसके बाद हम लोगों ने वेब डेवलपमेंट, ग्राफिक डिजाइन सब ट्राई किया। हम लोगों ने एक टीम बना ली, सोचा पैसे हैं अकाउंट में थोड़े बहुत जो कॉलेज में कमाए हैं, सेल्स 10 चीजें करी हैं, तो टीम बना ली। 1.5 साल में हम बैंकरप्ट हो गए। तो 1.5 साल में वी रीच bankruptcy because of poor financial investments, because of poor hiring decisions, because of poor business skills. We were bankrupt. 2 लोन लेने पड़ गए। और उस टाइम पे मैंने एक चीज, एनिमेशन वीडियोस बनाना सीखा था। एक टूल होता है पाउटून।
पाउटून, गो एनिमेट, ये कुछ टूल्स हैं जिससे आप एनिमेशन वीडियोस बिना ये फोटोशॉप वगैरह, आफ्टर इफेक्ट्स वगैरह के अलावा बना सकते हो। वहां से fiverr.com करके एक फ्रीलांसिंग साइट है, तो मैं वहां पे जाके मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स लेने स्टार्ट किए, वहां से हमने पैसा कमाना स्टार्ट किया। और उस बिजनेस जिसका नाम ब्लिस्ट्रो वीडियोस है, जो अभी भी एक्टिव है, हम एक्सप्लेनर वीडियोस क्रिएट करते हैं, और अभी जो मेरी बेटर हाफ है वो उसको लीड और मैनेज करती है आउट ऑफ द बिजनेस फॉर द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स। तो उस बिजनेस को हम लोग 6 फिगर्स यूएस डॉलर्स क्रॉस कर गए थे अगले 1-2 साल में। फिर एक स्टेज आया जहाँ पे मुझे लगा मुझे ये चीज नहीं करनी है, बिकॉज मुझे क्लाइंट्स को सर्व नहीं करना है, मतलब डेडलाइंस और एजेंसी वाला काम मुझे नहीं करना है, मेरी पर्सनल मोनोटोनस चॉइस हो है। जाता है वो सीन, हाँ हाँ जी, हाँ जी, मोनोटोनस हो जाता है एक तरह से। हाँ एग्जैक्टली, मोनोटोनी हो गई। तो फिर वहां से मुझे ई कॉमर्स के बारे में पता चला, और 2016 के एंड की बात है ये। तो फिर 2016 एंड में मुझे पता चला कि ई कॉम नाम की कोई चीज है, लोग ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं। कुछ ड्रॉप शिपिंग क्या होता है कि बिना प्रोडक्ट खरीदे आप सप्लायर से डायरेक्ट कस्टमर को शिप करा रहे हो और अपना मार्जिन रख रहे हो बीच में, कुछ ऐसा होता है। Correct. तो फिर मैंने पता किया कि यार ये कैसे करते हैं। तो मेरे दोस्त ने बताया, उसका एक मेंटोर है जिससे उसने सीखा है, और मेरा दोस्त बहुत अच्छे पैसे कमा रहा था उससे, मतलब बाय अ फ्रेंड, आई मीन समवन आई मेट ऑन द इंटरनेट। इंडिया का ही बंदा था वो, झारखंड का। तो मैंने उस बंदे से, उसके मेंटोर से बात करी, उसको मैंने मैसेज किया कि आई वांट टू लर्न फ्रॉम यू। उसने बोला श्योर, कॉल पे आते हैं, कॉल पे आने की फीस $200 है, $200 दे दो, कॉल पे आएंगे, अगर हम साथ में काम करेंगे तो मैं इस पैसे को एडजस्ट कर दूंगा, वरना मैं आपको रिफंड कर दूंगा। मैं कहा ठीक है। मैंने वो $200 उसको पे किया, मैं कॉल पे गया। उसने बोला, सब सुनने के बाद उसने बोला आई कैन हेल्प यू, बट मेरी मेंटोरशिप फीस $10,000 है, और इसके अलावा तुम्हें $5,000 रखने पड़ेंगे एड्स के लिए। तो आई डोंट नो क्या हुआ, उस टाइम हमारे बैंक अकाउंट में $12,000 पड़े थे प्रिसाइसली। हम लोगों ने $10,000 उस मेंटोर को दिए। उसका नाम मैनी है, और वो यूएस का है, फ्लोरिडा का। और $2,000 हमने एड्स चलाने के लिए रखे। तो अप्रैल में वो 2000 में से हमने कुछ 1500 स्पेंड कर दिए। हम बिल्कुल प्रॉफिटेबल नहीं थे, लॉस में थे। फिर मैंने अपने मेंटर को बताया, भाई ये चल नहीं रहा है। फिर उसने मुझे बोला तुम टी शर्ट्स बेचना ट्राई करो। तो टी शर्ट्स वाले मॉडल को बोलते हैं प्रिंट ऑन डिमांड। इसमें क्या होता है, तुमने डिजाइन बनवाया, डाला, और जब सेल आएगी तो वही ड्रॉप शिपिंग मॉडल है, सप्लायर ऑटोमेटिकली प्रिंट करके उसको शिप कर देगा। तो वो टर्निंग पॉइंट था। अप्रैल में हमने ई कॉमर्स, 2017 अप्रैल में हमने ई कॉमर्स स्टार्ट किया, और मई ऑफ 2017 में हम लोग $134,000 का रेवेन्यू पार कर चुके थे अपने टी शर्ट स्टोर पे। That's crazy, within just 1 month. या विद इन 1 मंथ। तो उस टाइम ऐसा हो गया था कि वाओ, मतलब डूड, मतलब कुछ तो हम सही कर रहे हैं। तो फिर वहां से हम उसको कंटिन्यू रखते गए, और इस बिजनेस मॉडल में एवरेज प्रॉफिट मार्जिन 15% के आसपास होते हैं। 15% आप नेट घर लेके जाते हो, तो प्री, मतलब टैक्स से पहले ऑफ कोर्स। तो फिर हम लोगों ने उसको कंटिन्यू किया। अगले 9 महीने में हम लोग $1 मिलियन की सेल्स क्रॉस कर गए, और तब से लेकर अब तक हम कुछ 4.5 मिलियन से ज्यादा का रेवेन्यू कर चुके हैं अपने प्रिंट ऑन डिमांड ई कॉमर्स ड्रॉप शिपिंग बिजनेसेस में। तो ई कॉमर्स का हमारा ऐसा रहा। फिर हमें रियलाइज हुआ कि यार हम इंडिया में बैठे बैठे, और ये सारे कस्टमर्स हमारे यूएस के हैं, इंडिया में हम लोग सेल नहीं कर रहे थे उस टाइम पे। तो उस टाइम रियलाइज हुआ यार ये तो बड़ी सही चीज है, इंडिया में लोगों को पता होनी चाहिए। तो वहां से हमने एक कोचिंग कंपनी स्टार्ट करी जिसका नाम डिजिटल दुकानदार है, जो इंडिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कोचिंग कंपनी है। हम लोगों ने 2018 में सितंबर 2018 में डिजिटल दुकानदार को स्टार्ट किया, और डिजिटल दुकानदार लोगों को ई कॉमर्स बिजनेसेस, ई कॉमर्स ब्रांड्स बिल्ड करना सिखाता है। तो लास्ट 3 साल में हमारे जो टॉप के क्लाइंट्स हैं वो कुल मिला के 20 करोड़ रुपए से ज्यादा की सेल्स कर चुके हैं, विच इज $3 मिलियन प्लस की सेल्स वो कंबाइन कर चुके हैं अपने खुद के बिजनेसेस में, ई कॉमर्स बिजनेसेस में, जैसे हमारा था जो उन्होंने जीरो से स्टार्ट किया थ्रू आवर प्रोग्राम। तो दिस इज द सेकंड थिंग दैट वी डू। और अभी बस अभी इसको मैं बताऊं, समराइज करूं तो अभी मैं डिजिटल दुकानदार पे वी हेल्प पीपल बिल्ड ई कॉमर्स ब्रांड्स। दूसरा मैंने भी ऑलमोस्ट मान के चलिए लास्ट 1 साल में एक ब्रांड स्टार्ट किया जिसका नाम कैलविन रॉस है। So Calvin Ross is a luxury men's apparel brand wherein we currently make shirts for professional men that are mature, subtle and fun. And अब अभी हम US और इंडिया दोनों में ये ब्रांड चला रहे हैं. So currently my focus is on Calvin Ross, building the brand in US and India, and of course taking digital Dukandar to new levels. So yeah, that's about me. Wow. I mean, एक ही वर्ड आ रहा है, इंस्पायरिंग। और दूसरा एक आ रहा है कि डिट्टो भी आ रहा है। पता है क्यों आ रहा है? बिकॉज मैं व्हेन यू वर टेलिंग ऑल ऑफ दिस ना, मैं अपनी लाइफ विजुअलाइज कर पा रहा। और मैंने देखा, और जो इससे पहले कभी, क्योंकि काफी सारे डीप इनसाइट्स नहीं पता थे मुझे, पहले जब हम साथ थे तो उतना वाला पार्ट विजिबल था, कि मुझे पता लगा कितनी सारी सिमिलैरिटी हम दोनों की लाइफ के अंदर। आज तो लग रहा है पॉडकास्ट शर्मा जी के लड़के कर रहे हैं। शर्मा हो गए,
ठीक है. एंड काइंड ऑफ सेम थिंग हैपेंड यू नो विद माय फैमिली एज वेल. वो शादी के बाद से फाइनेंशियल क्रंचेस और वो, ऑल्दो माय फादर इज इनटू जॉब बट स्टिल फैमिली सेटअप ऐसा था कि उसके अंदर वो दिक्कतें होती रही. एंड आई फेस द सिमिलर काइंड ऑफ हार्डशिप्स रिगार्डिंग स्कूल फीस वेल आई वाज इन माय स्कूल. तो उस टाइम पे बहुत बहुत ज्यादा ये वाली चीज सेम फेस करने को मिल रही थी कि जब दोस्त बोलते थे या अगर टीचर बोलती थी बेटा मैं हेल्प कर देती हूँ, या फिर पापा कहते थे बेटा एक दिन को और बोल दो, 2 दिन को और बोल दो, और फिर जब उस दिन नहीं होता था तो फिर जाके वो क्लास में घुसना ऐसा लग रहा होता था कि बैग कंधे पे नहीं पैरों में बांधा हुआ है, जैसे इतना हैवी पैर नहीं उठ रहे होते थे उस टाइम पे, यू नो ऑल ऑफ दैट. फिर वो कॉलेज में आना और इस वजह से काम स्टार्ट करना बिकॉज आई वांटेड टू बी फाइनेंशियली डिपेंडेंट. ये बहुत बहुत एक यू नो पावरफुल चीज है जो सिचुएशन की वजह से शायद हम लोग कर पाए. डू यू एग्री विद दैट? शायद अगर ऐसा नहीं होता तो मे बी हम उस लेवल पे सोच ही नहीं पाते मेरे ख्याल से. हाँ जी, यही डिफरेंस होता है यार. जो लोग मतलब जिन लोगों में एक वो आता है ना, आग आती है या एक विल होता है कि मुझे करना है, मुझे लगता है वो इन्हीं रीजन से आती है ज्यादातर. और ये एक आग जो है ये भी आती है, मैंने कई केसेस में देखा है कि ये बुझ बहुत जल्दी जाती है जैसे ही थोड़े से हार्डशिप्स आने लग जाते हैं. बट सीइंग इन योर केस, सबसे पहला कि चलो चीजों को ट्राई किया, बना, फिर आगे चल के बिगड़ा, स्टार्टअप किया, फेल हो गया, आगे किसी ने ट्रेनिंग के बारे में बोला तो इमीडिएटली टुक द डिसीजन, और उससे पहले यू वर अंडर लोन, 2 लोन लिए थे, राइट? तो पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि उस टाइम पे जब ये फेल हो रहा था आपका पहला वाला स्टार्टअप, तो उस टाइम पे व्हाट मिस्टेक्स डिड यू लर्न एज एन एंटरप्रेन्योर? कि भी आपको लगा हाँ ये वाली मिस्टेक्स यार मैंने की एंड दीज आर द लेसंस दैट आई लर्नड फ्रॉम दीज मिस्टेक्स. बिकॉज बहुत सारे लोग हमें सुन रहे हैं जो या तो अपनी एजेंसीज ओपन कर चुके हैं हमारे साथ, यू नो बिज गुरुकुल के कोर्सेज से लर्न करके दे आर डूइंग दैट. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कुछ ना कुछ कर रहे हैं, और एज एन एंटरप्रेन्योर बहुत एक डिफरेंट तरह का गेम हो जाता है ऑल टुगेदर. करेक्ट. व्हाट आर द मिस्टेक्स दैट यू नो यू कैन शेयर दैट यू कमिटेड एंड जो लेसंस आपने उससे लर्न किए? राइट. सो नाइस क्वेश्चन. जो आपने हार्डशिप्स वाली बात बोली ना, मुझे लगता है कि एक एंटरप्रेन्योर की लाइफ में ना दो सबसे मेजर मतलब आते ही रहते हैं. उसको आप लेवल अप बोलो या अपग्रेडेशन बोलो, बट दो मेजर जो लोगों को भी अलाइन करेंगे जो सुन रहे हैं हमें. सबसे पहली चीज आती है जब वो कुछ करना चाहते हैं और उसमें वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते. पता है, लोगों को ना क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी होती है कि वो चाहते क्या है. जैसे उस टाइम पे देखो, मेरे को एक चीज क्लियर थी, मुझे जॉब नहीं करनी है. और ऐसा कुछ नहीं कि जॉब्स खराब होती हैं यार. मेरे बहुत दोस्त हैं जो जॉब्स करते हैं, अच्छी लाइफ में खुश हैं. लेकिन मुझे था कि मैं सेम मेहनत, मतलब एक हर इंसान ना खुद को जानता है. मुझे ये चीज पता थी डूड, मेरे में कुछ तो बात है. मतलब मैं ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, लेकिन मैं कुछ अलग हूँ. अब ठीक है, नहीं हूँ, मेरे लिए तो है कि मैं आई एम डिफरेंट. मैं मेहनत करना जानता हूँ, मैं स्मार्ट हूँ, मैं चीज़ों को समझता हूँ और एवरेज हूँ. ठीक है, पढ़ाई में एवरेज था, लेकिन मैंने कुछ अच्छा किया तो मैं कुछ ना कुछ अच्छा करूंगा. लेकिन मैं किसी और के लिए वो करूँ इससे अच्छा खुद के लिए कर लेता हूँ. चाहे थोड़े पैसे कम कमाऊंगा लेकिन खुश तो रहूंगा. और मुझे फ्रीडम चाहिए था लाइफ में बहुत ज्यादा. जैसे मैं कॉलेज में भी बहुत फ्री रहा हूँ. मेरी अटेंडेंस रेशियो शायद 4-5% थी. मैं कॉलेज भी कहने के लिए जाता था, निकलता था कॉलेज के लिए, लेकिन उधर उधर घूम रहा हूँ, दोस्तों से मिल रहा हूँ, इंटर्नशिप्स पे जा रहा हूँ, सेल्स कर रहा हूँ. तो मुझे फ्रीडम लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट था. तो मैं समझ गया था यार मैं फ्रीडम पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता. क्योंकि जब मैंने जॉब ले ली तो क्योंकि मैं प्लान भी तो जॉब ही होता है ना. और ऐसा स्टेज रीच भी हो गया था जहाँ पे मेरी मॉम ने मुझे एक बार बोला, मुझे याद है कि मैं डैडी से बात करूं कि उधर ही कहीं जॉब लगवाएं. और ये उन्होंने क्वाइट कंसर्न से बोला था कि लगवाएं. फिर एक ऐसा भी बता डैड ने मुझे, जब वो देखते थे भाई ये पैसे तो कुछ, हम लोग 2-3 हज़ार रुपये महीना भी मुश्किल से कमा रहे थे उस टाइम पे. जब हमने काम स्टार्ट किया था इतना ही विड्रॉ कर पाते थे हम. 4 लोग थे, बचता कुछ था नहीं. तो उस टाइम पे डैड ने भी मुझे बोला था, डैड का बिजनेस थोड़ा बेटर हो गया था उस टाइम पे, कि यार मैं तेरे को महीने का दे दिया करूंगा कुछ. तो ऐसा स्टेज रीच हो जाता है. तो लेकिन उस टाइम पे ना द ओनली थिंग दैट केप्ट मी गोइंग वाज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कि व्हाट आई वांट एंड व्हाट आई डोंट वांट. लोगों को ना पता ही नहीं होता. लोग ना अपने आप से सवाल नहीं करते हैं कि भाई तुम्हें चाहिए क्या. लोग क्या करते हैं, लोगों को लगता है कि एंटरप्रेन्योरशिप कूल है. लोगों को लगता है कि बिजनेस स्टार्ट कर लेंगे बहुत पैसा आ जाएगा. लोग पैसे को देख के बिजनेस स्टार्ट करते हैं, लोग उनका लाइफस्टाइल देख के बिजनेस स्टार्ट करते हैं. बट लोग ये नहीं समझते यार कि वो ठीक है, वो उसका एक रिजल्ट है उस लाइफ, वो मतलब दैट इज द आउटपुट. बट लोग उस इनपुट का सोचते नहीं है. यू डोंट थिंक कि वहां जाने के लिए ब्रो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको काम करना पड़ेगा, आपके फेलियर्स आएंगे, तो क्या तुम वो करने के लिए रेडी हो? तो मेरे को उस टाइम पे क्लैरिटी थी, डूड आई एम रेडी. क्योंकि मुझे ये पता था कि जो मैं ये काम कर रहा हूँ मुझे अच्छा लगता है, मेरे को ये इंटरेस्टिंग लगता है, ये मैंने खुद चूज किया है, मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया ये चूज करने के लिए. मैं ये इंजीनियरिंग की वजह से नहीं कर रहा हूँ, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ. आई एम प्रीटी मच डूइंग दिस बिकॉज़ आई वांट टू इंजीनियर माय ओन लाइफ डूइंग व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ. तो राइट, तो उसमें मैं क्लियर था. तो पहला तो ये रीजन था कि दिस इज व्हाट केप्ट मी गोइंग.
being very clear about what I want and what I don't want, जो इंसान को क्लियर होना चाहिए. इसको एक और चीज बोलते हैं, everyone should have their non negotiables, मतलब कुछ ऐसी चीज जिसको वो नेगोशिएट करने को रेडी नहीं है. तो पहला तो दिस वाज इट. अब दूसरा एक और स्टेज आता है जब आप पैसे कमाने लग जाते हो, आप फिगर आउट कर लेते हो, हाथ पैर मारते हो, आप इतना समझ जाते हो, डीप मैं समझ गया हूँ कि अपना चला लूंगा. अब मैं स्किल सीख चुका हूँ, मैं मार्केट को समझ चुका हूँ, मेरा काम चल जाएगा. तो उसके बाद क्या होता है, और फिर आप थोड़ा सा अमीरी की तरफ बढ़ते हो, जहाँ पे आप जितनी आपको जरूरत होती है आप उससे ज्यादा कमाने लग जाते हो. उस टाइम पे क्या होता है, इंसान को लगता है कि यार जो चाहिए था वो तो मिल गया, जो मैं सोचा करता था मुझे ये चाहिए था वो चाहिए था, जो मेरे लिए ड्रीम था एक टाइम पे. क्योंकि लोग क्या सोचते हैं कि मैं एक आईफोन ले लूंगा, मैं एक मैकबुक ले लूंगा. मेरे लिए तो यही था, आईफोन ले लेंगे, मैकबुक ले लेंगे. तो एक बार जब ये मिल जाए फिर इंसान को ना रीजन खत्म हो जाता है, इंसान के लाइफ में स्टैग्नेशन आ जाती है, और फिर वो पागल होता रहता है कि यार मैं ग्रो क्यों नहीं कर रहा हूँ, मैं ग्रो क्यों नहीं कर रहा हूँ. अगेन पॉइंट ये आ जाता है, वो ग्रो इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि वो अपने आप से पूछना भूल जाता है कि तब शायद मुझे पता था कि मुझे क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, लेकिन वो आज अपने आप से ये पूछ रहा है कि मुझे आगे कहाँ जाना है. तो वहां पे जो रीजन होता है ना, वो मनी से बदल के वो आप इट बिकम्स अबाउट योर चॉइस. और ये पर्पस मुझे लगता है सब बुलशिट है. मैं भी पहले सोचता था मेरा पर्पस क्या है, मेरा पर्पस क्या है, बट इट्स ऑल बुलशिट. व्हाट रियली मैटर्स इज आज तुम्हें क्या चाहिए. और ये मत सोचो 10 साल बाद मुझे, हाँ वो भी पता होना चाहिए कि लॉन्ग टर्म में क्या करना चाहता हूँ, बट 10 साल का किसको पता यार. लेकिन ये सोचो चल ठीक है, आइडिया है, मैं लेट्स से एक बहुत बड़ी एजेंसी बनाना चाहता हूँ अगले 10 साल में, जो कि इतना कर रही हो. उसके लिए मुझे आज क्या, मतलब उसके लिए मुझे अगले 1 साल में क्या करना होगा, अगले 1 महीने में क्या करना होगा, अगले 1 हफ्ते में क्या करना होगा, और मुझे आज क्या करना होगा. तो जब इंसान इस तरह से जीता है ना, तो एक मतलब द पर्सन बिकम्स अ कोच फॉर हिमसेल्फ कि ठीक है ब्रो, अब मुझे ऐसे ऐसे आगे बढ़ना है. और वरना वो फिगर आउट करता रहता है अगर उसको हेल्प चाहिए. जैसे हम लोगों ने बहुत मेंटोरशिप्स और कोचिंग में इन्वेस्ट किया यार. आप नाम लो यार, मतलब लोगों को बहुत अजीब लगेगा ये सुन के, और मैं शो ऑफ करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट लास्ट जब से हम लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया है, मैंने और मेरे बिजनेस पार्टनर ने, जो कि मेरा बेस्ट फ्रेंड भी है, हम लोगों ने कुल मिला के कुछ $100,000 इन्वेस्ट करे हैं अपने पे इन कोचिंग एंड मेंटोरशिप. हम लोगों ने मेंटोरशिप्स लिया, मास्टरमाइंड्स के पार्ट रहे हैं, हम लोग ने ट्रैवल कर करके मास्टरमाइंड्स अटेंड करे हैं. इवन अभी भी मैं आज सुबह 4:30 बजे उठ के इसी जगह पे आया था, फिर मैं घर वापस गया था एक मास्टरमाइंड कॉल के लिए, जहाँ पे मैं कुछ नया सीख रहा हूँ, कोचिंग समथिंग दैट आई एम लर्निंग. तो अभी भी हम वो लर्निंग करते रहते हैं और हम अच्छा पैसा लगाते हैं उसमें, बिकॉज हमें समझ आई ये चीज कि यार आप इन्वेस्ट तो करो अपने में, आप पैसा अपने में लगाओ, आप इतना कुछ सीख जाओगे ना उस इंसान के एक्सपीरियंस से, जो आपको इतना टाइम बचाएगा, आपका सरदर्दी बचाएगा. लेकिन लोग वही बेवकूफ होते हैं, एंड आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, कि लोग बोलते हैं नहीं 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 ये सब बेकार है, और वो लाइफ उनकी ऐसी चलती रहती है. तो थोड़ा मैं ऑफ टॉपिक चला गया यहाँ पे, बट इफ दैट आंसर्स योर क्वेश्चन, तो हाँ, दैट्स व्हाट केप्ट मी गोइंग, एंड दैट्स व्हाट कीप्स मी गोइंग राइट नाउ. Wow, amazing. I could see like $100,000 in just coaching and mentoring. इसका मतलब है almost 1 करोड़ रुपया, way over 70-80 लाख रुपीस. जहाँ पे एक इंसान, क्योंकि मैं इस बात से इसलिए समझ पा रहा हूँ बिकॉज बहुत सारे लोगों के दिमाग में अभी भी ये चल रहा होगा, यार निष्कर्ष शर्मा $4 मिलियन की बात कर रहा है, $4 मिलियन इन रेवेन्यू, उसके लिए $100,000 अपनी कोचिंग में लगाना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट था. दैट इज व्हाट मैटर्स, बिकॉज लोग केवल रिजल्ट देखते रहते हैं एंड प्रोसेस की बात नहीं करते. द गुड थिंग दैट यू शेयर्ड हियर वाज दैट प्रोसेस, कि उस प्रोसेस के दौरान कितने चीजें माइंड जब ऊपर नीचे जा रहा था, व्हाट केप्ट यू गोइंग, व्हाट मेड यू पुश योरसेल्फ. और वो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपने बोली ना, एट टाइम्स यू नीड टू बिकम योर ओन कोच. दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जब आप खुद से क्वेश्चन पूछते हो कि अब मुझे क्या चाहिए. क्योंकि बहुत आसान होता है कि एक टाइम के बाद वो स्टेग्नेशन आ जाना, वो हंगर कम हो जाती है, वो लगता है कर लिया यार ये चीज, अब क्या करना है. तो उस टाइम की चीजों को लेके अमेजिंगली समड अप यार, अमेजिंगली समड अप भाई, वेरी नाइस. इनफैक्ट वहां से मैं इस वाली चीज को समझ भी पा रहा था, जब ज्यादातर लोग जो हैं जब अक्सर डीएम आते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे लोग ये पूछते हैं कि भाई आपने खुद को कैसे पुश किया, या मैं डिमोटिवेटेड फील कर रहा हूँ, मैं जैसा फील कर रहा हूँ, मैं वैसा फील कर रहा हूँ या लोग फाइनेंसेस को लेके बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि सर मैंने एक इतने अमाउंट का कोर्स लिया और मैंने उससे लर्न किया, लेकिन मुझे वो रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, राइट. मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या उस $100,000 में से हर एक कोचिंग आपके लिए काम कर गई, हर एक से आपको रिजल्ट आ गया? आई एम श्योर नहीं आए होंगे. व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस एंड व्हाट मेड यू पुश थ्रू, और आप आगे भी लेते गए? क्योंकि ऐसे लोगों मैंने देखा है, 1-2 बार पढ़ लिया, चीजें देख ली और उसके बाद फिर रुक जाते हैं, कह रहे ये नहीं काम कर रहा तो ठीक है, कुछ नहीं काम करेगा, एंड दे क्विट. राइट, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? नाइस क्वेश्चन, बहुत अच्छा सवाल है. ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि आप जहां से भी कोचिंग लो वो 100% आपके लिए काम करे, नहीं हो सकता. लोग ना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं.
और पता है मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, अगेन मैं ये आउट ऑफ सेल्फ ऑब्सेशन या मैं बहुत हम्बलनेस से बोल रहा हूँ, क्योंकि हम लोगों के साथ काम करते हैं, हम लोगों को ई कॉमर्स बिजनेसेस बिल्ड करना सिखाते हैं। मैं हर हफ्ते हम लोगों से बात करते हैं, उनको मेंटोरशिप और सपोर्ट देते हैं अपने प्रोग्राम्स के थ्रू। तो मैं उस एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। लोग क्या सोचते हैं कि मैंने इस इंसान को पैसा दे दिया, मैंने इस इंसान के कोर्स में मान लो इन्वेस्ट कर दिया, मैंने बहुत बड़ा काम किया, हाँ अच्छा काम किया आपने। अब वो सोचते हैं कि मेरी सक्सेस ये इंसान लाके देगा या ये कोर्स लाके देगा। वहां पे लोग गलती कर जाते हैं। देखो, उस कोर्स में आपको ना इंसान जिसने वो कोर्स बनाया है या जो आपका मेंटोर है, वो आपको वो बता रहा है जो उसके लिए काम किया है और जो उसके क्लाइंट्स के लिए काम किया है, जो अच्छे क्लाइंट्स अच्छे लोग होते हैं। क्या गारंटी है कि जो बाकी लोगों के लिए काम किया वो आपके लिए भी एग्जैक्टली काम करेगा? हाँ देखो, सिस्टम प्रोसेस बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इसलिए आप एक मेंटोरशिप में जाते हो कि आपको सिस्टम प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप मिल जाए। आपका एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, जिसके पास आप जा रहे हो उसके थ्रू और लोगों ने भी अच्छे रिजल्ट्स अचीव करे हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि गारंटी है कि वहां से आप बिल्कुल 100% वही रिजल्ट्स अचीव कर लोगे। लेकिन आपका माइंडसेट यहाँ पे ये होना चाहिए कि डूड, और ये चीज मैंने सीखी है अभी रिसेंटली, अगर कोई और मेरे से ज्यादा कमा रहा है ना, उसको मेरे से कुछ ज्यादा पता है। इफ एनीवन इज डूइंग बेटर देन आई एम डूइंग, अगर कोई मेरे से ज्यादा फिट है, उसके रिलेशनशिप्स मेरे से ज्यादा बेटर है, या उसके लुक्स या मेंटेनेंस या जो भी मेरे फैशन सेंस मेरे से ज्यादा बेटर है, मैं जेलस नहीं होऊंगा। मैं सोचूंगा ही नो समथिंग दैट आई डोंट नो, एंड आई विल पे मनी टू दैट गाय फॉर दैट टू नो दैट थिंग, कि मुझे उससे वो चाहिए। और इनफैक्ट अगर आप कोर्सेज में मेंटोरशिप में देखोगे, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उससे वैल्यू एक्सट्रैक्ट कैसे करें। जब भी हम लोगों को कोच करते हैं ना, हम उनको एक चीज बोलते हैं, देखो मैं तुम्हें किसी रिजल्ट की गारंटी नहीं दे रहा हूँ, और जो भी काम करोगे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है। तुम अच्छा करोगे अपनी वजह से, बुरा करोगे अपनी वजह से। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है ना कि जो भी लाइफ में मेरे साथ होगा या नहीं होगा वो मेरी वजह से ही है, आज मेरे पास जो है या जो नहीं है वो मेरी वजह से ही है, तो वहां पे ना क्लैरिटी आ जाती है। तो ऐसे मेरे केस में क्या रहा है, हर मेंटोरशिप से ना कुछ जरूर सीख के निकले। कई बार क्या होता है, हम ज्वाइन करते हैं कि चलो ई कॉमर्स का कुछ नया सीखेंगे, लेकिन ई कॉमर्स में कुछ नया सीखने को नहीं मिलता, लेकिन बिजनेस का कुछ और नया सीखने को मिल जाता है। कि चल ठीक है यार, ये बंदा ये चीज बहुत अच्छी कर रहा है, तो चलो यहाँ से ये उठा लेते हैं, यहाँ से ये उठा लेते हैं, यहाँ से ये उठा लेते हैं, राइट। तो आई थिंक इट्स ऑल अबाउट, हर इंसान की एक जर्नी बहुत यूनिक होती है यार। वाह, लवली लवली। तो यहाँ पे एक बात मुझे ध्यान में आई कि जब कोई इंसान वो पैसा लगा रहा होता है और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बाद उसके पास धीरे धीरे सक्सेस आने लग जाती है। ठीक है। ठीक है। और वो सक्सेस आने के बाद जब उसके पास वो पैसा आता है, तो ज्यादातर लोग यहाँ पे मनी मैनेजमेंट में फेल हो जाते हैं। और विच वॉज द रीजन जो तुमने भी अभी बताया भाई, कि पैसे को ढंग से मैनेज नहीं कर पाए, उन चीजों को नहीं कर पाए, और इस वजह से हुआ। आई एम श्योर कि उसमें बहुत सारी कोचिंग आपकी फाइनेंशियल नॉलेज के लिए भी लगी होगी, राइट? बिल्कुल। तो उसके बारे में आप क्या, आपका व्यू पॉइंट है, क्या पर्सपेक्टिव है, कि क्या क्या गलतियां पैसे से रिलेटेड आपने की, जो आप एडवाइस देते हो कि यार जो बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं या कोई भी इंसान जो कैसे भी पैसा कमा रहे, फ्रीलांसर ही सही, तो उसको बस अपने शौक पूरे करने में ना लगा दे। और किस किस तरह की फाइनेंशियल एजुकेशन के कुछ पॉइंट जो है वो आप शेयर करना चाहोगे यहाँ पे? क्या होता है, जब हम नया नया पैसा कमाते हैं, काफी लोगों को लगता है कि सक्सेसफुल होने का मतलब है मटेरियलिस्टिक चीजें होना। लोगों को लगता है कि सक्सेस का मतलब है एक बहुत अच्छा घर, एक बहुत अच्छी गाड़ी, एक बहुत अच्छी गर्लफ्रेंड, एक या वाइफ हो व्हाटएवर, या बहुत अच्छा ट्रैवल, बहुत अच्छा इंस्टाग्राम, बहुत अच्छा सोशल मीडिया, बहुत ज्यादा पार्टीज, वाहवाही, बहुत अच्छे ब्रांड्स पहनना, ऑल ऑफ दैट। मुझे शुरू शुरू में ऐसा लगता था, लेकिन आई लर्नड, अब मैंने अपने फादर के एक्सपीरियंस से बहुत सीखा है। और मैं और भी आसपास लोगों को देखा है। मैं ऐसे ऐसे लोगों से मिला हूँ जो बिल्कुल शो ऑफ मारते हैं कि टिच कपड़े पहनेंगे और महंगी गाड़ी में आएंगे, अंग्रेजी में बहुत तगड़ी बातें करेंगे, लेकिन जैसा आप उनको जानना स्टार्ट करते हो, आपको पता चलता है कि वो बहुत पानी में है, उनके ऊपर करोड़ों का लोन है, और उन्होंने बस ये लाइफस्टाइल दिखाने के लिए, ये क्योंकि उनके लिए ये सक्सेस की डेफिनेशन थी, वो भी गलत नहीं थे वहां पे, उन बेचारों को पता नहीं था, लेकिन इस लाइफस्टाइल के लिए वो इतने लोन्स ले लेके, कर्ज ले लेके पागल हो जाते हैं और दिमाग खराब हो जाता है, डिप्रेस हो जाते हैं। असलियत में सक्सेस का ये मतलब होता है कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ मूव कर रहे हो। फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है? फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब आप अपने पैसिवली, आप इतना, आपके लाइफ में इतना पैसा है
कि आप अगर काम ना भी करो तो कुछ रुकेगा नहीं। लोगों को लगता है कि हम रिटायर हो जाएंगे, पर ये बेकार कॉन्सेप्ट है। रिटायर होके आप क्या करोगे? आप पागल हो जाओगे। रिटायर होके आप खाली बैठ के ना पागल हो जाओगे। उस स्टेज पे आने तक आपको कुछ काम करना पड़ेगा। आपका मन ही नहीं करेगा वो काम छोड़ने का। यू वुड ऑलवेज नीड समथिंग। लेकिन जैसे जैसे आप ग्रो करोगे ना, आपको बेटर चीजों, आप यू वुड ऑलवेज वांट टू लेवल अप, कि मैं कुछ बेटर करूं, कुछ बड़ा करूं। तो ये रिटायरमेंट वाला कॉन्सेप्ट दिमाग से निकाल दो कि मुझे रिटायर होना है। क्यों रिटायर होना है यार? कुछ ऐसा करो जो आप खुश रहो, और ऐसा स्टेज आ जाए जहां पे पैसे के लिए काम करना छोड़ दो। वो स्टेज तब आएगा जैसे पहली चीज आप वो करो जो आपको अच्छा लगता है, जो आप अपना एक सेट ऑफ स्किल्स जो आप ग्रो करना चाहते हो, एक अपने मेन, एक अपना नंबर 1 स्किल पे फोकस करो कि इस एक चीज में मुझे बहुत अच्छा बनना है, उस पर फोकस करके चलो। और पैसिव इनकम कैसे आती है? पैसिव इनकम आती है इन्वेस्टमेंट से। इन्वेस्टमेंट्स, सबसे छोटी इन्वेस्टमेंट्स म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो। ये इतनी सारी एप्स है, IND मनी है, ET मनी है, जाके देखो टॉकिंग म्यूचुअल फंड्स क्या है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है। महीने का 1000 रुपए डालना स्टार्ट करो चाहे म्यूचुअल फंड्स में, लेकिन डालो। कि तो महीने का अगर 4-5 हजार रुपए डाल रहे हो एक ऐसे फंड में जो साल का 10 या 12% ग्रो कर रहा है, तो अगले 10 साल, अगले 20 साल, अगले 30 साल में उस पैसे की वैल्यू कितनी हो जाएगी जब आप उसको डालते रहोगे। आपको वहां से इंटरेस्ट मिलता है, फिर टाइम के साथ वो कंपाउंड होता है। That's how people move closer to financial freedom. एक पॉइंट है जहां पे आपके पास इतना पैसा है कि आप उसी इंटरेस्ट से या उसी प्रीमियम से, जो भी है, आपका खर्चा चल रहा है और खर्चे से ज्यादा ही आप चला पा रहे हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि असली में अगर आप मेरे से पूछोगे, लाइक व्हाट आई फील एंड व्हाट आई लर्न फ्रॉम द सक्सेसफुल पीपल दैट आई लर्न फ्रॉम, success is not about materialistic gains. Success is not about showing things off. Success is about you knowing that you are moving closer to financial freedom. You are moving closer to having a very stable and nice life. कभी भी शाइनी ऑब्जेक्ट्स को चेज मत करो। आप लाने को, मैं देखता हूँ यार, लोगों की पैसा कमाना स्टार्ट होते नहीं है, 10-20 लाख की गाड़ी लाके खड़ी कर देते हैं। क्या करोगे उस गाड़ी का? उसकी आपको हर महीने किस्तें देनी है, आपको लोन देने हैं, आपके सर पे ना वो प्रेशर रहेगा हमेशा कि मुझे वो लोन देना है, मुझे लोन देना है। क्या फायदा हुआ उस गाड़ी को चला के? कोई फायदा नहीं है। तो अपने मीन से कम में रहो। खर्चा करने से पहले सोचो। लोग सोचते हैं कि यार ये पैसा कमाता होगा ना, ये तो भाई अंधा खर्चा। नहीं, हम पागल थोड़ी हैं। याद रखो यार, जिस इंसान के पास बहुत पैसा है ना, उसको पता है कि उसको कहाँ खर्च करना है, उसको कहाँ खर्च नहीं करना। तो लिव अंडर योर मीन्स। बेकार के चोचलेबाजी में खर्चा मत करो। इन्वेस्टमेंट्स वगैरह धीरे धीरे स्टार्ट करो, ताकि आपका एक कैश पूल बनता रहे, जो आपको बिना कुछ काम करे उस पैसे से आपको पैसा आना स्टार्ट हो टाइम में। और इसमें ये लॉन्ग टर्म है, ये आपको एक साल में नहीं रिटर्न देगा, इसमें 5-10-20 साल लगते हैं, लेकिन आप करते रहो। और साइड में अपना एक ऐसी चीज पकड़ो, अपना स्किल पकड़ो जिसको ग्रो करते रहो, मार्केट प्लेस में वैल्यू ऐड करते रहो, और आपको मार्केट जो है वो वैल्यू का एक्सचेंज में पैसा देगी, और उसी चीज में आगे ग्रो करते रहो। सो या, आई होप दैट मेक्स सेंस। ग्रेट, इट डज परफेक्टली मेड सेंस। खासकर मतलब नटशेल में उन यंगस्टर्स के लिए, हर उस इंसान के लिए ये एडवाइस थी जो अपने लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम वाला एक ड्रीम, एक एम लेके चल रहा है कि हाँ यार एक उस तरह की लाइफ जीनी चाहिए। तो इट्स अ प्रोसेस, वो रातों रात नहीं हो जाएगा, वो भी ऐसे ही नहीं हो जाएगा कि आपने 2-4 चीजें कर ली। इट्स अ प्रोसेस, और आप उसको जैसे जैसे फॉलो करते रहोगे, डेफिनेटली वो रिजल्ट्स वो देगा जो इतने सारे लोगों के लिए काम कर भी रहे।